UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, सो गाइस UFC 294 में होने वाला है को-मेन इवेंट कमारू उस्मान वर्सेस हमजा चिमाएव के बीच। और इस फाइट के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एक टाइटल एलिमिनेटर होने वाला है, यानी कि जो भी इस को-मेन इवेंट को जीतेगा उसे मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट फॉर द मिडल वेट चैंपियनशिप अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड। लेकिन अब यहाँ पर ज़रा सा सोचो, अगर कमारू उस्मान ने डिफीट कर दिया हमजा चिमाएव को, तो चलो वो तो फाइट करेगा शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए, लेकिन उसके बाद इजराइल अदेसानिया अगर वापसी करता है तो फिर वो किसके साथ फाइट करेगा? क्या वो कमारू उस्मान के साथ फाइट करेगा मिडल वेट टाइटल के लिए? क्योंकि अब सभी जानते हैं कि इजराइल अदेसानिया, कमारू उस्मान और फ्रांसिस इंगानो जब ये तीनों यूएफसी में थे तो कितने भाई ब्रोस थे। बट अब यहाँ पर बहुत चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। अगर कमारू उस्मान जीतता है ये UFC 294 का इवेंट, अगर उसे मिलता है नेक्स्ट टाइटल शॉट, सोचो अगर वो शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा भी देता है, अगर मिडिल वेट में अगर वो रहा और इजराइल अदेसानिया भी मिडिल वेट में ही है और नेक्स्ट टाइटल शॉट तो शायद उसे कभी भी मिलने वाला ही है। लेकिन अब क्या होगा अगर कमारू उस्मान मिडिल वेट चैंपियन बनता है और उसके सामने आता है इजराइल अदेसानिया? भाई बहुत कुछ उलट पुलट होने वाला है, मतलब कुछ अलग ही हमें स्टोरी देखने को मिलेगा। अब फाइट करेंगे या फिर नहीं, खैर ये तो नहीं पता, बट क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा अगर कमारू उस्मान मिडिल वेट चैंपियन बन गया तो? ऑलराइट राइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस UFC 294 के को-मेन इवेंट में जो पॉलो कोस्टा और हमजा चिमाएव का फाइट फिक्स था, बट क्योंकि पॉलो कोस्टा को एल्बो सर्जरी कराना पड़ रहा है तो वो उन्होंने फाइट से पुल आउट कर दिया। एंड उसके बाद शॉर्ट नोटिस पे किसी भी फाइटर को पिक करना हमजा चिमाएव के अगेंस्ट बहुत ही मुश्किल तो था। लेकिन बो निकल का कहना है कि UFC ने मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछा, उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया कि वो शॉर्ट नोटिस पे फाइट करना चाहते हैं या नहीं। तो इसका मतलब बो निकल के ये कहना है कि अगर UFC उनको पूछता तो वो ज़रूर से फाइट करते हैं हमजा चिमाएव के साथ। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले बो निकल ने कहा था कि हमजा चिमाएव का जो रेसलिंग है वो बिल्कुल ट्रैश है, बिल्कुल कचरा है, और अगर हमजा चिमाएव मिडिल वेट में फाइट करेगा तो मैं उसे बताऊंगा कि आखिर असली रेसलिंग किसकी तगड़ी है। तो यहाँ तक कह दिया था बो निकल ने कि उनका रेसलिंग बिल्कुल कचरा है, यानी कि हमजा चिमाएव का रेसलिंग बिल्कुल ट्रैश है, घटिया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक मतलब कहते हैं ना स्टोरी भी क्रिएट करता और देखने में मज़ा भी आता, क्योंकि बो निकल जो कि एक अनडिफीटेड है अभी भी UFC में और हमजा चिमाएव भी अनडिफीटेड है, दोनों ही रेसलिंग में बहुत ही ज़्यादा अव्वल है। तो ये देखने में बहुत ही मज़ा आता और साथ ही साथ बो निकल अगर जीत जाते तो उनको नेक्स्ट टाइटल शॉट भी मिल जाता। बट क्योंकि बो निकल का कहना है कि UFC ने मुझे पूछा ही नहीं तो फिर मैं लड़ूँ कैसे? खैर अब देखना होगा कि फ्यूचर में इन दोनों का फाइट होता है या फिर नहीं। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कमारू उस्मान हमजा को बीट करके मिडिल वेट चैंपियन बनेगा? क्या इजराइल अदेसानिया के साथ उसका टक्कर होगा या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही साथ अगर बो निकल और हमजा का फाइट होता तो आपको क्या लगता है किसका रेसलिंग भारी ज्यादा पड़ता किसके ऊपर? कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।